दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो प्ले किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस का कंप्लीट और लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं 110% अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप खुद ही काफी आसानी से बना पाएंगे। तो वीडियो को बस पूरा वॉच कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जिसमें आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके और काफी आसानी जाएगी आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस दो स्टेप में बनता है। सबसे पहले आपको अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है, मतलब अपना लर्निंग लाइसेंस आपको बनवाना होता है। लर्निंग लाइसेंस जब आपका बन चुका होगा उसके 30 दिन बाद आप अपने परमानेंट लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था सरल सा प्रोसेस। पहले आप लर्निंग लाइसेंस बनाएंगे, उसके बाद अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम लर्निंग लाइसेंस में, और आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल लर्निंग लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। कैसे अपना लर्निंग लाइसेंस आप ऑनलाइन ही काफी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि लर्निंग लाइसेंस का जो प्रोसेस है पूरी तरह ऑनलाइन है, मतलब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सारा काम, चाहे आपका लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना हो या फिर उसका टेस्ट देना हो या फिर अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करना हो, सारा काम आप घर बैठे ऑनलाइन काफी आसानी से कर सकते हैं। बस जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में ही आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप ये सारा काम ऑनलाइन खुद ही अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से या फिर अपने पीसी से काफी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और जानते हैं क्या है इसका कंप्लीट और लेटेस्ट प्रोसेस। तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे परिवहन.gov.in की वेबसाइट पर। यहीं से आपको अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। बट दोस्तों, इससे पहले हम इसका प्रोसेस आगे स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अगर आप लाइसेंस बनवाने वाले हैं तो जरूर इस वीडियो को वॉच करें। 100% अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे, समझेंगे, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप काफी आसानी से बना पाएंगे। तो इस पोर्टल में आने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज मिल जाएंगी, जहां पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस। यहाँ पर आपको सिंपली मोर की बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है वो यहाँ सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही अपना स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट, इस पेज पर। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए सबसे पहले आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आएगा। काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता है, और अगर आप लोग पहली बार अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पॉपअप विंडो है काफी काम का है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्टैक्टलेस जो भी सर्विसेज आपके स्टेट में हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रही हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ डीएल, रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट डीएल। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग सर्विसेज यहाँ पर डिस्प्ले करेंगी। तो जो सर्विसेज यहाँ पर आ रही हैं केवल वही यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज हैं। अगर आपके स्टेट में लर्नर लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो कॉन्टैक्टलेस है तो यहाँ पर उसका नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपके लिए यहाँ पर ये जो सर्विस है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिलहाल इसको ऐसे हम कट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपना लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहला आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपके स्टेट में कॉन्टैक्टलेस सर्विस है तो भी आपको इसी ऑप्शन से अप्लाई करना, उसके बाद आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। कॉन्टैक्टलेस का मतलब ये है कि आप सारा काम ऑनलाइन कर पाएंगे। अप्लाई करने के अलावा लाइसेंस का टेस्ट भी ऑनलाइन दे पाएंगे, उसको डाउनलोड भी ऑनलाइन कर पाएंगे। अब देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर जो 6 स्टेप दिखा रहे हैं ये स्टेट वाइज अलग अलग हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर स्टेप दिखा रहे हैं ये सारे आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं स्टेट वाइज। तो ये सभी जो सर्विसेज हैं स्टेट वाइज अलग अलग हो सकती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आप सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन और सेकंड सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन जो है आधार के हिसाब से आपका होगा, मतलब अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप आधार ऑथेंटिकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। अगर नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन से आप फॉर्म अपना भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, उसको यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार नंबर का, तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप वर्चुअल आईडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे हमने आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट किया है
तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक है, ओटीपी आने के बाद ओटीपी यहाँ पर आप डाल देंगे। नीचे आपको 3 चेकबॉक्स दिख रहे हैं, तीनों पर आपको टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी आधार कार्ड की डिटेल्स हैं वो आपके सामने जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसको एक बार आपको चेक कर लेना है। नीचे यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड करते ही आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आरटीओ ऑफिस, तो यहाँ पर आपको वो आरटीओ सेलेक्ट करना है जहां से अपने लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसको आप परमानेंट लाइसेंस बनाते समय चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन केवल कुछ स्टेट में जहां पर ये सर्विस अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना आरटीओ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपका नाम यहाँ पर ऑलरेडी फेल है, फादर नेम ऑलरेडी फेल है, आप कुछ भी यहाँ पर छेड़खानी नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर नीचे आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना प्लेस ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन डाल देना है। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th 12th या जो भी डिप्लोमा डिग्री आपने कर रखा है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप आप सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज इसको आप अननोन रहने देंगे। कोई लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर आप डाल देंगे, ईमेल आईडी तो यहाँ पर आप डाल देंगे, दोनों मैंडेटरी नहीं है, अगर हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड है वही नंबर डालना है, दूसरा कोई नंबर मत डालिएगा। उसके बाद अगर इमरजेंसी कोई नंबर है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। किसी तरह का आइडेंटिफिकेशन मार्क है, अगर जैसे तिल है, मोल है, कटे फटे का निशान है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, कोई भी एक, मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस वैसे तो आपका ऑलरेडी सारा कुछ फेल है, यहाँ पर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद विलेज या फिर टाउन जो भी आपका लगता है उसको सेलेक्ट करके अपना विलेज या फिर अपना टाउन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में आपसे पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पते में आप कब से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं, कितने महीने से रह रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको साल और महीना यहाँ पर आपको डाल देना है नंबर्स में। अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपसे व्हीकल क्लास पूछ रहा है, आप किस क्लास के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, 2 व्हीलर के लिए या फिर 4 व्हीलर के लिए या फिर हैवी व्हीकल आप चलाना चाहते हैं। तो इस यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान के चलते हैं अगर आप 2+4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 2 क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट। अगर आप गियर वाली व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट एरो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका व्हीकल क्लास आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 4 व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लाइट मोटर व्हीकल LMV का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको आप क्लिक करेंगे, राइट एरो में क्लिक करेंगे तो वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 क्लास सेलेक्ट कर लिए हैं 2+4 के लिए। अगर यहाँ पर गर्ल्स अप्लाई करती हैं और स्कूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है मोटरसाइकिल विदाउट गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लर्निंग लाइसेंस में आप जो भी क्लास यहाँ पर ऐड करेंगे उसी का आपको परमानेंट लाइसेंस बनवाना होगा। आप परमानेंट लाइसेंस बनवाते समय क्लास को अलग तो कर सकते हैं लेकिन क्लास को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है, देखिए आपके सामने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा है, फॉर्म नंबर 1। तो जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्म नंबर 1 में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा जहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर यहाँ पर करने होंगे। क्या क्या क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर आपके सामने कुल 6 क्वेश्चन है जिसमें से केवल सेकंड में आपको यस करना है, बाकी सब में आपको नो करना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या आपको दौरे पड़ने की बीमारी, तो हमने यहाँ पर नो कर दिया है। सेकंड आपसे पूछ रहा है क्या आपको दोनों आंखों से बराबर दिखता है, तो हमने यहाँ पर यस कर दिया है। उसके बाद थर्ड यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अपना एक्सीडेंट में अपना हाथ या पैर कभी खोया है, तो यहाँ पर भी नो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, तो यहाँ पर हमने नो कर दिया है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपको कम सुनाई देता है, तो यहाँ पर भी नो कर दिया है। उसके बाद सबसे लास्ट आपसे पूछ रहा है कि आपको ऐसी कोई बीमारी जो कि आपकी ड्राइविंग को अफेक्ट कर सकती है, तो यहाँ पर भी हमने नो कर दिया है। इस तरह से आपको सभी ऑप्शन में नो और केवल यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में यस करना है। सबसे लास्ट में आप चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, उसके बाद इसको आप सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका जो फॉर्म नंबर 1 है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आप बैक की बटन में क्लिक कर देंगे तो आप वापस इस पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे लास्ट आपसे पूछ रहा है कि आप अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, आप अंगदान करना चाहते हैं डेथ के बाद, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सभी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर आप सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर रहा है, इसको आप एक बार चेक करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, तो यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे।
ओके करते ही आपकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएंगी और आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसको आप ओके कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो आपका रेफरेंस स्लिप आ चुका है, आगे का प्रोसेस करने के लिए आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सारा सर्विस है, कॉन्टैक्ट लेस है, सारा काम हम ऑनलाइन करने वाले हैं, तो कोई भी रिसिप्ट यहाँ पर हम प्रिंट नहीं करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट की बटन पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन का स्टेटस दिखा रहा है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स कंप्लीट दिखा रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके में भी एग्जेम्प्टेड आ रहा है, इसका मतलब आपको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत है। केवल यहाँ पर हमारे सामने फोर्थ ऑप्शन आ रहा है फीस पेमेंट का, तो यहाँ पर टू बी डन बाय द एप्लीकेंट, मतलब यहाँ पर एप्लीकेंट को फीस पेमेंट करने की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पर स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आ रहा हो या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा हो। तो अगर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है तो उसको आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे, है ना। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट से हैं तो आपके सामने डेफिनेटली यही ऑप्शन आ रहा होगा। तो केवल और केवल आपको इसका पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप प्रोसीड की बटन पर क्लिक करके इसका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर देखिए आपको आपकी फीस पेमेंट पूरी कंप्लीट शो कर रही है। जैसे कि यहाँ पर हमारे केस में 425 रुपये फीस लग रही है, तो ये आपका एप्लीकेशन फीस हो गया। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप बैंक वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, SBI ई-पे का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर पे नाउ का जो बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI या फिर वॉलेट्स। तो जिस भी माध्यम से आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इसका पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर डिटेल्स डालकर पे नाउ की बटन पर क्लिक करेंगे और इसका जो पेमेंट है आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर हम सारा काम ऑनलाइन करने वाले हैं तो यहाँ पर इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर प्रिंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस से यहाँ पर आप इसका जो स्टेटस होगा उस वाले पेज में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सारा काम था कंप्लीट हो चुका है। इसका जो स्टेटस है, फीस पेमेंट है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अब आपके पास ID पासवर्ड आ गया होगा। आपके मैसेज में जो नंबर आपने डाला था उस नंबर में आपको इसका ID पासवर्ड रिसीव हो गया होगा, जिसके माध्यम से आप इसका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल में अभी तक पासवर्ड नहीं आया है तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल दिखाया जा रहा है, तो इसको आपको वॉच करना जरूरी है, तभी आपके पास ID पासवर्ड आएगा। लेकिन ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। अगर आपके स्टेट में आपको अभी तक ID पासवर्ड रिसीव नहीं आया है तो आपको यहाँ पर इसको वॉच करना होगा। तो रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल देखने के लिए यहाँ पर देखिए आपको क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपको जनरेट OTP का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर अगेन एक OTP सेंड किया जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वीडियो ऑन रोड सेफ्टी का एक वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करके इसको कंप्लीट आपको वॉच करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वीडियो है लगभग यहाँ पर आधे घंटे का रहेगा, तो इसको आपको कंप्लीट वॉच करना है, आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो ID पासवर्ड है आपको रिसीव नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप वॉच कर लें। इसके बाद काफी आसानी से अगर आपके पास पासवर्ड नहीं आया है तो आपको इसका जो ID पासवर्ड है रिसीव हो जाएगा, जिसके बाद इसका ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। तो अपने लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप वापस से यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और यहीं पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन LL टेस्ट। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है और जो पासवर्ड आपको रिसीव हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पर आप डाल देंगे। और अगर आपको अभी भी पासवर्ड रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा रीसेंट पासवर्ड। तो यहाँ पर आप रीसेंट पासवर्ड की बटन पर क्लिक करके पासवर्ड दोबारा से मंगा सकते हैं। तो अपना ID पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, जहां पर सबसे पहले आपसे आपकी लैंग्वेज पूछी जा रही है, किस लैंग्वेज में आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए एंटर पिन का एक ऑप्शन आ रहा है। तो काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पर पिन कैसे आप डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर पिन जो ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको पिन यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ऑटो फिल है। तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको 2 चेकबॉक्स दिख रहे हैं, दोनों में आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। अब टेस्ट में देखिए आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि रोड साइन होते हैं तो इस जैसे साइन है इसका क्या मतलब है,
ये जो साइन है ये क्या प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से आपको काफी इजी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। और अगर आपने रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल देखा हुआ है तो आपको काफी सारे साइन वहां पर डिस्प्ले हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसका जो मटेरियल है आप कहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, कहाँ से आपकी इसकी तैयारी कर सकते हैं इसके टेस्ट की, तो मैं इसके लिए एक सुपर 100 क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसको रीड करने के बाद आप काफी आसानी से इसका जो टेस्ट है वो पास कर सकते हैं। उसके अलावा इसके टेस्ट को पास करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं और वो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं और आगे भी इसकी टेस्ट के मटेरियल में जो वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। अब यहाँ पर इसी तरह से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको केवल 12 क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं, जिसके बाद आप ये जो टेस्ट है काफी आसानी से पास कर जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं टेस्ट को ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों आप इतना ध्यान रखिए कि 20 क्वेश्चन में से आपको 12 पास करना है, तभी यहाँ पर इस टेस्ट को आप पास कर पाएंगे और अपना लर्निंग लाइसेंस आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में आपका जो स्कोर है बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो 12 हो जाएगा तो ये जो टेस्ट है आप इसको पास कर जाएंगे। और जैसे ही आपका टेस्ट आप पास कर जाएंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से डिस्प्ले आएगा, जहां पर देखिए पास में टिक है, अगर आप फेल हो जाते तो यहाँ पर फेल में टिक होता, आपका नाम आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर आ रहा है और कितना मार्क्स आपने स्कोर किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से जैसे ही आप अपना टेस्ट पास कर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट योर लर्नर लाइसेंस। तो यहीं से अपना लर्निंग लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफी सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि तुरंत उनके सामने ऑप्शन नहीं आता है, तो बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन ना आ रहा हो, क्योंकि कुछ स्टेट में जो सर्विस है इसका जो लर्निंग लाइसेंस है वो 102 दिन बाद आता है, तो आप इसको बाद में भी अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पोर्टल में ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू प्रिंट योर लर्नर लाइसेंस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड है, जो आपने लर्निंग लाइसेंस में डाला हुआ, उसमें एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो आपका जो लाइसेंस है यहाँ पर काफी आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइसेंस कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा जिसको आप जब तक आपका परमानेंट लाइसेंस नहीं बन जाता है तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ की होती है और जैसे ही इसका जो 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो इसको 1 महीना कंप्लीट होने के बाद अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस कंडीशन में आपको इस लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको आपको संभाल कर रखना है। और जहां भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है वहां पर आप लर्निंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। इसके आगे का प्रोसेस कैसे है, कैसे अपना परमानेंट लाइसेंस आप बना सकते हैं, उस पर भी मेरा वीडियो जल्दी आने वाला है। उसके लिए बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था अपना लर्निंग लाइसेंस बनाना। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है सब कुछ A to Z आपको बताने के लिए। फिर भी अगर कुछ सवाल आपके मन में रह जाता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऑफकोर्स अगर आगे भी आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।